आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन कांग्रेसी जो अंग्रेजों की अवैध औलादे हैं, वो फिर भविष्य बीजेपी के हाथ में होगा। संविधान और लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन जिन लोगों को चीन के चंदेबाजी पर जीवित जो लोग हैं, उनको बहुत पीड़ा है कि पूर्वोत्तर भारत का विकास कैसे हो रहा है। मुझे क्यों तोड़ा? संसद के अंदर जाकर भाषण नहीं दे सकते। ये जो अहंकारी जो चेहरा बन गया है मोदी जी का, कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। देशियों की बेशर्मी, बदकारी, बेहयाई का जो हद है। पार्टी की स्थापना अंग्रेजों की चरणों की सेवा करने के लिए हुई हो, जिस पार्टी के 15 से 16 महामंत्री अंग्रेजों के अधिकारी स्थापित बनाए गए हो, जिस कांग्रेस में एडविना माउंटबेटन के चरण बखारे हो। चलो भाई देखो अपने क्या करना। राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल द राइज डिबेट पे। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए आज का बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो दोस्तों कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो यह वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो यह वीडियो ज़रूर से आपको बहुत ही मज़ा देगा। दोस्तों यह वीडियो होने वाला है प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा के बीच में, जिसमें प्रेम शुक्ला ने आलोक शर्मा का ऐसे रवैया किया है कि आलोक शर्मा का नानी याद आ गई है। दोस्तों आपको पता है कांग्रेस की फितरत है कि अगर सवाल ना समझ में आए तो सवाल को गोल मोड़ जवाब देके पल्ला झाड़ने का, जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। तो दोस्तों इसमें भी आप वही देखेंगे कि कैसे आलोक शर्मा ने सवाल से अपना पल्ला झाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हमें जरूर से बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। प्रस्ताव लाना आप लाए, बीजेपी ने कहा ठीक है हम भी इसको अवसर की तरह देखते हैं। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे, अब कम्युनिकेट करने में प्रधानमंत्री का सानी नहीं है आपके पास कोई, आप अपनी बात कहेंगे, जवाब तो आखिरी प्रधानमंत्री का ही होगा। तो ये दाव उल्टा पड़ेगा विपक्ष पर। सौरभ जी मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री अगर मणिपुर की हिंसा को अपनी शब्दों की बाजीगरी से और जिस तरह के वो ड्रामेटिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर उनसे जस्टिफाई करेंगे और देश मानेगा, वो फिर भविष्य बीजेपी के हाथ में होगा। संविधान और लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मणिपुर पर बोलने के लिए तो शुरू से ही तैयार है। संसद में जो है संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर चुके कि हम इस पर बात करना चाहते हैं। पर राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल के नेता है आदरणीय पीयूष गोयल जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को चीन के चंदेबाजी पर जीवित जो लोग हैं, उनको बहुत पीड़ा है कि पूर्वोत्तर भारत का विकास कैसे हो रहा है, पूर्वोत्तर भारत में शांति कैसे संस्थापित हो रही है, तो उनको पीड़ा होनी है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर इतने तथ्य थे कि मोदी जी सब कुछ ध्वस्त कर देंगे, तो 5 दिन से जो संसद का इतना पैसा खर्च हुआ, किसने रोका था आपको? मोदी जी संसद के बाहर भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर जाकर भाषण नहीं दे सकते। ये जो अहंकारी जो चेहरा बन गया है मोदी जी का, कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज मैंने इसीलिए कहा मैं संविधान को नमन करता हूं कि एक लार्जर देन किंग साइज पीएम को बोलने के लिए कानून ने बाध्य कर दिया। और मुझे लगता है कि 10 दिन की परंपरा होती है कि 10 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी, थोड़ी सी भी शर्म लज्जा बाकी होगी, तो कल ही चर्चा कराएगी। तो ऐसा लग रहा है कि मुद्दा मणिपुर नहीं रहा, आज विषय मणिपुर ही रह गया है या मोदी हो गए हैं। आपने भी बार बार कहा कि मोदी जी एक बुनी हुई छवि में जीना चाहते हैं, लार्जर देन किंग साइज इमेज में जीना चाहते हैं। तो कोशिश ये लग रही है विपक्ष की कि मोदी को मजबूर करो बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोलना चाहते, हम बुलवाएंगे। सदन में नहीं आना चाहते, हम आने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा मुद्दा मणिपुर रह गया है या मोदी? देखिए मुझे लगता है मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल मंत्री हैं, वो कैबिनेट का दर्जा है उनका, केवल वो प्रधान हैं, तो वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर देश चाहता है देश के प्रधानमंत्री बोले तो मुद्दा बनाने की इसमें क्या दिक्कत? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नाम तो मोदी जी के नाम पर मांगे जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी सरनेम इस्तेमाल करने चोर चक्कों के लिए, उसके लिए तो 2 साल की सजा हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी अलायंस जिसका नाम ही इंडिया है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। आज लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से दिशाहीन हो गए हैं और उनको दिशा दिखाने का काम आज का विपक्ष कर रहा है। अच्छा, और पहली दिशा ये दिखाई जा रही है कि आप संविधान से और संसद से बढ़कर नहीं है। मुद्दा आज भी मणिपुर है
क्योंकि मणिपुर की आग बाकी राज्यों आपने में भी जो फैल बात की गई उसका है। जवाब है प्रेम शुक्ला जी से। आपने कहा देश की संसद से बढ़कर मोदी जी नहीं है, मोदी जी भी मंत्री हैं, प्रधान लगा हुआ नाम के आगे, वो ठीक है। लेकिन उससे पहले जो वो बोले प्रेम शुक्ला जी, वोट जब नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलते हैं आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, तो जवाब भी नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। निश्चित देंगे और हमेशा देते रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा किस प्रकार प्रेम शुक्ला द्वारा पूछे गए सवालों पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बात को गोलमोल घुमा के फिर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके पश्चात प्रेम शुक्ला ने उनको अच्छे से रेल दिया है। इतने अच्छे से रेला है कि आप देख के हंसने वाले हैं और आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कांग्रेस की नीति रही है कि फूट डालो राज करो, और एक नीति और उनकी रही है कि अगर आपको नहीं आ रहा है किसी सवाल का जवाब तो उसे सीधे मोदी से जोड़ दो और या तो तोड़ मोड़ के जवाब दो। तो दोस्तों, ये आलोक शर्मा वही कर रहे थे, तोड़ मोड़ रहे थे, मोदी पे जाके ब्लेम लगा रहे थे, और जब वो ये नहीं करने में हुए तो वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार बनी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे उसे कमेंट करके बताएं, और हमें भी बता भी सकते हैं आप किस प्रवक्ता का वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। अब देखिए, इनकी कांग्रेसियों की बेशर्मी, बदकारी, बेहयाई का जो हद है कि वो गद्दारों को भी समाज बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी अगर थोड़ा सभ्यता से बात करें तो बेहतर है। गद्दार कौन था, अंग्रेजों का पिट्ठू कौन था, आलोक जी मैं बोल रहा हूं, कौन लेता था, इस पर ऑब्जेक्शन आएगा। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, जो भी बात हो ऐसे करें कि आपका तर्क भी आ जाए और सामने वाले को कोई जरूर कोई उकसाने की वाली मंशा तो नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? बोलिए। बेशर्म किसने कहा? मैंने कहा था। लगा मेरा मजाक। अच्छा बोलिए। बेशर्म मैंने कहा नहीं किया, मैंने कहा लज्जा नहीं इस्तेमाल किया। बेशर्म किसने कहा था? नहीं, बार बार आपने बेशर्म कहा। सौरभ जी कहां वन करा लिया अपनी साथी से भाई आज। अभी मजा आएगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं ना सर। एक एक शब्द हम लोग पकड़ेंगे, एक बार हमसे भी मिस हो जाता है। क्या कहा, एक वर्ड पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अबे चिल्लपो कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब हो गया, आपने बोल तो लिया प्रेम जी ना। अब आके आप जो लॉजिक दे रहे थे अब देखिए, अब इन्होंने कहा, अब देखिए इन्होंने कहा हमारे बारे में कहा कांग्रेस की जो अंग्रेजों के लिए गद्दारी करते थे। आप 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के स्थापना का पहला प्रस्ताव है। 28 दिसंबर 1885, सच्चाई बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा के लिए स्थापित कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों की चरणों की सेवा करने के लिए हुई हो, जिस पार्टी के 15 से 16 महामंत्री अंग्रेजों के अधिकारी स्थापित बनाए गए हो, जिस कांग्रेस ने एडविना माउंटबेटन के चरण पखारे हो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस कांग्रेस ने पहला इस देश का जो है का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज को बनाने का कुकर्म किया हो, जिस कांग्रेस ने, आप कह रहे ना प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री होता है, भाई प्रधानमंत्री जो इस देश का संसद का जो नेता होता है, उस प्रधानमंत्री के पद को इतना बौना कर दिया कि एक असंवैधानिक व्यक्ति राहुल गांधी खड़े होकर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित जो अध्यादेश था उसको फाड़कर फेंक देता था। इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की बहस बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है कि बीजेपी क्या करती थी, कांग्रेस क्या करती थी। हम मणिपुर पर बहस कर रहे हैं। मैंने तो नहीं शुरू किया, मैं तो मणिपुर पर भी बहस कर रहा था। लेकिन कांग्रेसी जो अंग्रेजों की अवैध औलादे हैं, ये फंस गया सीएम। प्रेम शुक्ला जी, आप कहाँ कैसी भाषा बोल रहे हैं, क्यों करते हैं? आलोक शर्मा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, तो कंपटीशन थोड़ी हो रहा है एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का कि एक नाम इन्होंने पुकारा तो उससे बढ़कर नाम पुकार देंगे। आलोक शर्मा जी प्लीज धैर्य रखिए, ऐसे शब्द नहीं। इन्हीं के साथ आपको अभी आगे भी चर्चा करनी होगी, प्लीज। देख लिया ना आपने, क्या बात हो रही है आलोक जी, ऐसे बात नहीं हो सकती। सॉरी, ये कोई तर्क नहीं है। नाजायज औलाद कहेगा ये आदमी। अरे भाई, वो आप सीधे एक आदमी को गाली दे रहे हैं टीवी पर। इन्होंने कांग्रेसी शब्द, इन्होंने कहा कांग्रेसी ऐसा होते हैं, इन्होंने कांग्रेसी के लिए कहा, आप आपत्ति कर सकते थे। इन्होंने आलोक शर्मा के लिए थोड़ी कुछ बोला। आप तो प्रेम शुक्ला ये यूं शुरू हो गए। कांग्रेस के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करेगा, इसको सबक सिखाया जाए। मैंने उसी वक्त इनको भी बोला कि आप ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। आलोक जी, आप इसको जरा सुनिएगा। मैंने उसी वक्त इनको टोका, लेकिन जरा तो धैर्य दिखाते आप, जरा तो धैर्य दिखाते। उसी वक्त मैंने इनको इंटरप्ट किया था, ये मत कीजिए। आप सुनिए,
क्या मैंने क्या किया? अब आप अनर्गल बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, सुन लीजिएगा, जितनी भी चर्चा हुई है इसको सुन लीजिएगा। उकसा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। कमीन का बच्चा बोलेगा, और ऐतिहासिक कमीन का बच्चा बोलेगा। खत्म, हटाइए हम कुछ और चला लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और मैंने जैसे बोला था कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा तो ज़रूर से मज़ा आया होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो ज़रूर से आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने देखा होगा कैसे प्रेम शुक्ला द्वारा आलोक शर्मा का रवैया किया गया है। कांग्रेस की नीयत रही है कि अगर सवाल ना समझ में आए तो उसे गोल मोड़ तोड़ के जवाब दो, लेकिन वहीं प्रेम शुक्ला का जो आपने देखा होगा कि वो सीधे जवाब देते हैं और कोई गोल मोड़ तोड़ नहीं करते हैं, जो बोलना है मुँह पे बोलते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि प्रेम शुक्ला आपको कैसे लगते हैं और प्रेम शुक्ला का डिबेट आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे दोस्तों अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपके लिए पास नोटिफिकेशन जाए और हमारे वीडियो से आप जल्दी से जल्दी जुड़ पाएँ। दोस्तों एक चीज़ और कहनी है आपसे, हमारा 3500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो अब नया टारगेट है 4000। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो से 4000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।